అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ అనండి. ఒక్కసారి గట్టిగా మీ కరతాళధ్వనాలు భజన. Thank you so much sir for all the inspiring speech. भारत की दूरसंचार यात्रा बीएसएनएल के बिना अधूरी है. कभी ये घंटी की आवाज, घर घर खुशी ले आती थी, कभी तार के कुछ शब्द दिलों को जोड़ देते थे. यही तो थी हमारी दूरसंचार की शुरुआत और इस सफर का सबसे मजबूत साथी रहा बीएसएनएल. वक्त बदला, तकनीक बदली, लेकिन एक चीज वही रही, बीएसएनएल का साथ. 25 वर्षों का ये सफर सिर्फ कॉल्स और कनेक्शन का नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की यादों और रिश्तों का है. आइए समय में पीछे चलते हैं. 1947 में आजाद भारत ने पहली बार कनेक्टिविटी का सपना देखा. 1960 में पहली एसटीडी कॉल बजी और 1984 में स्वदेशी सी डॉट एक्सचेंज. 1994 में गांव में MARR VPT के जरिए फोन की घंटी गूंजी और अगले साल इंटरनेट भारत में आया. 1996-97 में मोबाइल फोन तो आया, लेकिन कई सालों तक वो आम लोगों की पहुंच से दूर रहा. फिर दूरसंचार को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2000 में BSNL का गठन किया गया. एक ऐसा मोड़ जिसने प्रौद्योगिकी, विश्वास और नवाचार को एक साथ जोड़ा. 19 अक्टूबर 2002 का वो दिन भारत के दूरसंचार इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से BSNL की मोबाइल सेवा को हरी झंडी दिखाई. पर हर मिनट 16 रुपया का शुल्क आम नागरिक के लिए भारी था. इसलिए BSNL ने इस चुनौती को समझा और सबसे पहले फ्री इनकमिंग कॉल शुरू करके कनेक्टिविटी को हर किसी तक पहुंचाने का रास्ता खोला. इसके बाद भारत ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट से पहली बार परिचय पाया. BSNL ब्रॉडबैंड के जरिए देश ने डिजिटल दुनिया में पहला कदम रखा. फिर 2007-08 में आया वन इंडिया प्लान, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरियां मिटा दी, एसटीडी कॉल को लोकल बना दिया और मात्र 1 रुपए प्रति मिनट पूरे भारत में कॉलिंग शुरू की, चाहे गांव हो या महानगर. BSNL ने पूरे भारत को एक परिवार की तरह जोड़ा. तकनीक भी तेजी से बदल रही थी. भारत में 3G नेटवर्क की शुरुआत, कॉल से आगे बढ़कर मोबाइल इंटरनेट का अनुभव, ये नवाचार सबसे पहले लेकर आया आपका अपना BSNL. और हाई स्पीड की मांग को देखते हुए 2011 में FTTH फाइबर टू द होम की शुरुआत ने चुनिंदा शहरों में कनेक्टिविटी पहुंचाने की शुरुआत की. 2015-16 के बाद देश के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी वहां के नागरिकों और सुरक्षा बलों के लिए कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए BSNL ने DBN के सहयोग से नेटवर्क पहुंचाया. अपने मोबाइल से वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे, गरीब आदमी वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके. और ये अगर करना है तो हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना. इंटरनेट की बढ़ती मांग को देखते हुए FTTH सेवा का देश भर में प्रसार किया गया. चुनिंदा शहरों से आगे बढ़कर स्थानीय उद्यमियों के साथ मिलकर ये सेवा अब देश के 4,200 से अधिक शहरों और 50,000 से अधिक गांवों में फैली. कोविड-19 के दौरान जब लोग घरों में थे और